नमस्कार दोस्तों। आज से हम आप लोगों को 10th क्लास की हिंदी जो है पढ़ाना शुरू करेंगे। तो जो 10th क्लास के बच्चे हों उनको हम बता दें कि ये फर्स्ट चैप्टर से ही हम आपको जो है एकदम शुरू से 10th क्लास की हिंदी जो है हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। पहले हम आपको पद्य पढ़ाएंगे काव्य संग्रह से, फिर हम आपको गद्य संग्रह से पढ़ाएंगे। तो पहला चैप्टर आपका जो है 10th क्लास में काव्य का है, सूरदास जी का चैप्टर है। और सूरदास जी ने पद नामक चैप्टर लिखा हुआ था, जिसका पहला प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो आप लोग ध्यान से जो है इस पद को पढ़ें, और हम भी एक बार इस पद को जो है रिपीट करते हैं फिर से। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गैंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी ने इस पंक्ति में, इस पद में भगवान के कमलवत रूपी चरणों की वंदना की। इसको आप प्रसंग भी, इसका ऐसा प्रसंग बन सकता है कि सूरदास जी ने भगवान के कमल रूपी चरण की वंदना की है, क्योंकि इसके पहले लाइन में लिखा है आप सबके सामने कि चरण कमल बंदो हरि राई। चरण मतलब होता है पैर, कमल मतलब आप फूल समझते। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। पहली लाइन क्लियर हो गई आप सबको। दूसरी लाइन में आइए कि जा की कृपा पंगु गिर लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अगर हम मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है कि अगर हम किसी की बड़ाई करते हैं, किसी की पूजा करते हैं, तो कोई एक रीजन होता है ना, कोई एक कारण होता है कि हम क्यों करते हैं। अब जैसे सूरदास जी ने पूछ लिया कि चरण कमल बंदो हरि राई, उन्होंने कह दिया कि चरण, हम हे ईश्वर, हम आपके कमल के समान चरणों की बार बार वंदना करते हैं। क्यों करते हो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, क्यों करते हो, ऐसा कोई खासियत होगी भगवान के अंदर। तो सूरदास जी ने दूसरी पंक्ति में बताया कि मैं क्यों इनके कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ, या उनके जो है चरण कमल के समान हैं जिनकी मैं वंदना करता हूँ, उनके अंदर और क्या खासियत है, क्या कर सकते हैं। तो जो सूरदास जी ने दूसरी पंक्ति में बताया है कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। पंगु मतलब होता है लंगड़ा, गिर मतलब होता है पहाड़ पर्वत, लंघे मतलब होता है पार कर जाना। सूरदास जी कहते हैं कि जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी जो है पर्वत को पार कर सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे व्यक्तियों को, अंधे मतलब होता है अंधा, अंधे व्यक्तियों को सब कुछ दिखाई देने लग सकता है, इतनी कृपा है जिनकी। और तीसरी लाइन में उन्होंने कहा कि बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहरा व्यक्ति सुनने लग सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है। रंक मतलब होता है भिखारी, रंक चले सिर छत्र धराई। रंक मतलब भिखारी के सर पर भी राजा का मुकुट धारण हो सकता है, अगर इनकी कृपा आपके ऊपर बन गई तो। और लास्ट लाइन में इतना सब कहने के बाद सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा करुणा में स्वामी की मैं, जिनके अंदर दया ममता प्रेम का सागर भरा हुआ है, ऐसे करुणा में ईश्वर की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो जहाँ तक होगा कि ये पैरा आप सबको को जो है कंप्लीट हो गया होगा, तो हम आपको अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ें। और जहाँ तक इस पैराग्राफ में अगर आपको कहीं से भी किसी शब्द में, किसी शब्द के अर्थ में अगर कोई भी जो है प्रॉब्लम महसूस होती हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका सलूशन करने का प्रयास करेंगे। तो पहला आपका ये पद जो है कंप्लीट हो गया। तो हम लोग चलते हैं दूसरे पद पर, देखते हैं दूसरा पद। हम लोग दूसरे पद पे आ गए।
दूसरा पद है सूरदास जी का ही, उसी चैप्टर से एक नंबर वाइज हम आपको पढ़ाएंगे, पहला दूसरा तीसरा ऐसा पूरा चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे। तो दूसरा पद है जिसको आप लोग भी एक बार पढ़ने का प्रयास करिए और पढ़िए भी, हम भी साथ में पढ़ते हैं। और पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पैराग्राफ जो है, इस पूरे पैराग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है और सबसे कठिन पदों में से होता है। सूरदास जी के सबसे कठिन पदों में से एक पद ये, खासकर 10th क्लास में तो सबसे महत्वपूर्ण जो है यह पद होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान देंगे इसके एक एक पद पर, एक एक लाइन पर आप इसको ध्यान देंगे। तो हम आपको पढ़ के भी सुनाते हैं, आप लोग भी स्क्रीन पर दिख रहा है तो आप लोग भी स्क्रीन इसको पढ़ सकते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, जौ गूंगे मीठे फल कौ रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जानी जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे, और सब विधि अगम विचारी हैं ताते सूर सगुन पद गावे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस पद को पढ़ लिया होगा। तो हम आइए जो है इस पद की जो है व्याख्या करते हैं। अब इसका अभी बच्चे यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस पद का प्रसंग क्या होगा। तो हम लोगों के हिंदू धर्म में एक सगुण ब्रह्म होते हैं, एक निर्गुण ब्रह्म होते हैं, जिनकी हम सब जो है उपासना करते हैं। तो सूरदास जी ने एक बार सोचा कि हम सगुण ब्रह्म की उपासना करें कि निर्गुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म को हम साकार ब्रह्म भी कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म को हम निराकार ब्रह्म भी कहते हैं। निराकार ब्रह्म मतलब ये हुआ कि जिसका कोई आकार न हो, जिसकी कोई आकृति ना हो, जिसको देखा न जा सके। और साकार ब्रह्म का मतलब होता है जिसका कोई आकार हो, जिसको देखा जा सके। जैसे हम लोग जिन मूर्तियों को, जिन भगवान की मूर्तियों की पूजा करते हैं तो वो साकार ब्रह्म में आया। तो सूरदास जी इसमें अंतर स्पष्ट करते हैं कि इस साकार और निराकार ब्रह्म में कौन सा ब्रह्म अच्छे है या किनकी पूजा की जानी चाहिए। तो सबसे पहले सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि उस निराकार ब्रह्म की गति को समझ पाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपने हृदय में ही महसूस करता है, परंतु उसे व्यक्त थोड़ी ना कर पाता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, इसलिए वो व्यक्त नहीं कर पाता। तो निराकार ब्रह्म भी ऐसे ही है, उन्हें महसूस किया जा सकता है, परंतु आप उसको बता नहीं पाओगे किसी से कि इस निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद हमें क्या संतुष्टि मिलती है, क्या खुशी मिलती है, आप किसी दूसरे को नहीं बता सकते। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। इसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य जो है मुक्त हो जाता है। संसार के सभी काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, दंभ, बार बार इस धरती पर आने जाने की प्रक्रिया से वो मुक्त हो जाता है। अमित जन्म जन्म के जितने उसके पाप होते हैं सब मिट जाते हैं, कट जाते हैं, परंतु इसको पाना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? कि सूरदास जी कहते हैं कि मन बानी को अगम अगोचर सो जानी जो पावे। अब इसको प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति अपने मन से, वचन से, आंख से, कर्म से सिर्फ निराकार ब्रह्म की ही उपासना करता है तो लास्ट टाइम वह उनको प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात मृत्यु के समय जब वह ईश्वरत्व को प्राप्त होते हैं। परंतु जब जो व्यक्ति मर गया, वो आपको आके बता नहीं सकता ना कि निराकार ब्रह्म कितने
निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद कितनी खुशी मिलती है। सूरदास जी आगे भी कहते हैं कि रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैं इस निराकार ब्रह्म की उपासना करूं तो कैसे करूं, न कोई रूप है इनका। हम लोगों की आदत है ना कि अगर शंकर भगवान की जो है पूजा करनी हुई तो जो है एक छवि आंखों के सामने बन जाती है कि हाथ में त्रिशूल होगा, निर्जन पहाड़ों में निवास कर रहे होंगे, गले में सांप होगा, सर पे जटाओं में मैया गंगा मैया निवास करेंगी और चंद्रमा धारण होगा। तो सूरदास जी ने सोचा कि क्या कौन सी आकृति को समझ के जो है इनकी पूजा करूं, न कोई इनका रूप है, न इनको रेखांकित किया जा सकता है, न इनके गुणों का भी कोई हमें पता नहीं है, न इनकी जाति का पता है कि किस कुल किस जात में ये पैदा हुए। मैं किस चीज का आलम निरालंब, जिसका कोई आलम्ब ही ना हो, कैसे धाऊं मैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को, ऐसे निराकार ब्रह्म को, मैं ऐसे निराकार ईश्वर को मैं कैसे उनकी पूजा करूं जिनका कोई आलंबन ही नहीं है। तो सूरदास जी ने कहा कि जब इनका कोई आलंबन ही नहीं है तो किस तरह इनकी पूजा की जाए। तो लास्ट लाइन में सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि अगम विचारी हैं ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि हमने हर तरफ से विचार करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि मैं सूर अर्थात सूरदास सगुण ब्रह्म की उपासना सरल है और मैं सगुण ब्रह्म की उपासना ही करूँगा। तो जिन बच्चों को इन सारी चीज़ों में कहीं से भी किसी शब्द में, किसी शब्द के अर्थ में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उन शब्दों के अर्थ उन्हें बता दिए जाएंगे। और इसके बाद हम कल जो है आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन जो है इसका तीसरा पद पढ़ाएंगे। तो आप लोग तब तक इसको जो है इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि ये समय ऐसा है कि क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा चल रही है। तो आप लोग घर में घर में बैठने का सदुपयोग कीजिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और हम आप सबको भरोसा दिलाते हैं कि हर एक शब्द का अक्षरतः अर्थ बताएंगे आपको और संपूर्ण सामग्री को पढ़ाएंगे, हर एक पद को पढ़ाएंगे, हर एक शब्द का अर्थ बताएंगे आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।